बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खबर जो है वो बड़ी रोटेट कर रही है कि जी पीएमडीसी को रिज़ॉल्व कर दिया गया है। अब इससे पहले होता ये था कि 2019 तक अगर देखा जाए तो पीएमडीसी ही टेस्ट कंडक्ट कर रहा था। 2019 के बाद इसको चेंज किया गया और पीएमसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। पीएमसी नेशनल लेवल पर टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, जबकि पीएमडीसी जो है वो प्रोविजनल लेवल पर टेस्ट कंडक्ट करता था। पीएमसी के अंदर सिलेबस मॉडिफिकेशन अपनी थी और पीएमसी ने सिलेबस नेशनल लेवल का इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें तमाम प्रोविंस का टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए। अब कल से ये खबरें आ रही हैं कि जी इसका बिल जो है वो पास हो चुका है और पीएमडीसी को रिज़ॉल्व कर दिया गया है। कुछ ही दिनों के अंदर पीएमडीसी अपना ऑफिशियल वर्क स्टार्ट भी कर देगी। ऐसे ही हमें कोई नोटिस मिलता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जी सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जी पीएमडीसी है क्या। पीएमडीसी है जी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। इसका टेस्ट प्रोविजनल लेवल का होता है। इसका टेस्ट पीएमसी की निस्बत बहुत आसान है। अब बच्चों में बड़ी परेशानी की लहर ये है कि जी अगर हम पीएमसी की अकॉर्डिंग तैयारी करके बैठे हैं तो अब आके हमारे पास पीएमडीसी आ गया है, तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स से ये बात क्लियर करता चलूँ कि जी इस टाइम पीएमडीसी का टेस्ट पीएमसी की निस्बत बहुत आसान होता है। आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ये करना है कि अपने रेलिवेंट प्रोविजन की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करें और साथ में फेडरल को ज़रूर टच रखें कि अगर कहीं से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी दी जाती हैं, तो वो आप लोगों ने पढ़ी हुई हों। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहले आता है सिलेबस। पीएमडीसी का सिलेबस हमेशा प्रोविंस के अकॉर्डिंग ही होगा। पीएमडीसी उस सिलेबस को उस प्रोविजनल लेवल पर ही लेके चलेगा। उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी मॉडिफिकेशन ख़ास नहीं होगी। 1 या 2 चैप्टर्स का फ़र्क पड़ सकता है। उसके सिलेबस में चेंज ज़रूर आएगा। ये बात तो क्लियर है कि जी सिलेबस में चेंज ज़रूर आएगा। हर प्रोविंस अपना रेलिवेंट सिलेबस ही लेकर चलेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि जी टेस्ट जो है वो कब और किस डेट को होगा। अब देखें, पीएमडीसी ने टेस्ट एक ही दिन में लेना होता है, क्योंकि एक प्रोविंस के अंदर 1 डे में टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब होगा क्या कि टेस्ट की कोई डेट फाइनल होगी। जैसे ही कोई पीएमडीसी अपना वर्किंग स्टार्ट करेगी, वो अपने ऑफिशियल नोटिस भेजेगी, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसमें टेस्ट की डेट भी अनाउंस होगी और फर्दर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं फ़ी की। जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो उन लोगों को भी परेशान होने की, पैनिक होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है क्योंकि पीएमसी भी एक गवर्नमेंट इदारा था जिसने आप लोगों से फ़ीस रिसीव की। उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा या फिर हो सकता है कि वो फ़ी भी रिफ़ंड हो जाए। ये चांसेस हैं, ये कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि जी ऐसा ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट डेट की, तो डेट स्टिल फाइनलाइज नहीं है अभी तक, क्योंकि पीएमडीसी ने ऑफिशियल कोई नोटिस जारी नहीं किया। कि जैसे ही पीएमडीसी अपना ऑफिशियल वर्क स्टार्ट करेगी, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन जारी करने हैं। उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी इनकी टेस्ट की डेट क्या होगी, या इनकी फ़ी क्या होगी, या इनका प्रोसीजर क्या होगा। स्टिल आप लोग एक ही चीज़ पर फोकस रखें, वो है आपकी प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन में किसी किस्म की कोई लैकिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन पीएमसी या पीएमडीसी के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपना ओवरऑल सिलेबस प्रिपेयर करें। इसमें सिलेबस में चेंज ज़रूर आएगा। कुछ टॉपिक्स रिमूव भी हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड भी हो सकते हैं। और सबसे बढ़ के जो पीएमडीसी टेस्ट कंडक्ट करता है वो पीएमसी की निस्बत बहुत आसान होगा। इसमें ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि जी टेस्ट जो है वो किस लेवल का हो सकता है, या वो 30 दिन तक चलेगा या 20 दिन तक चलेगा। जैसा कि प्रीवियस डेट्स में आप लोग देख चुके हैं, टेस्ट की डेट दी गई थी 7 सितंबर टू 30 सितंबर। अब इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अब होगा ये कि एक ही दिन में एक प्रोविंस के अंदर टेस्ट होगा, सेम टेस्ट होगा, डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा। और सबसे अहम मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो पीएमडीसी का जो टेस्ट होता है वो 1 डे में ही कंडक्ट होता है और साथ में आपको कार्बन कॉपी भी प्रोवाइड की जाती है। ये तमाम बातें मैं आपको 2019 से पहले तक की बता रहा हूँ। उसमें ये होता था कि जी वो आपको एक कार्बन कॉपी प्रोवाइड करते थे, जिसमें आप घर जाके अपना रिज़ल्ट खुद चेक कर सकते थे। आपको अंदाज़ा हो जाता था कि जी मेरे इतने मार्क्स बन सकते हैं, इतने नहीं बनेंगे, या मेरा टेस्ट कैसा हुआ है। उसमें कोई दूसरी बात या दूसरी कंट्रोवर्सी आती ही नहीं। इसमें ना एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। पीएमसी में और पीएमडीसी के टेस्ट पैटर्न में डिफरेंस ज़रूर होगा, क्योंकि अगर प्रीवियस देखा जाए तो पीएमडीसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन नहीं होता था। टेस्ट 200 मार्क्स का होता था, जिसमें
2018 तक नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, उसके बाद इन्होंने ये ख़त्म कर दी। 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 80 मार्क्स जो है वो बायो के होते थे, साथ में फ़िज़िक्स 40 मार्क्स की, केमिस्ट्री 60 की और इंग्लिश 20 मार्क्स का पोर्शन होता था। अब भी ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि जो पेपर है वो 200 मार्क्स का ही होगा, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करें और पीएमसी या पीएमडीसी के चक्कर में आकर ख़ुद को पैनिक मत करें, इससे आपकी प्रिपरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने रेलिवेंट जो भी प्रोविंस है उसकी बुक्स को कंसर्न करें, क्योंकि पीएमडीसी का टेस्ट आपके रेलिवेंस प्रोविंस से ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो सजेशन है यहाँ पर वो ये है कि आप अपनी फ़ेडरल की बुक्स को भी लाजमी तौर पर कंसर्न करें। जैसे ही आप फ़ेडरल को साथ लेकर चलेंगे तो उसमें बहुत सारी कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपके रेलिवेंट बोर्ड में अगर नहीं है तो वो फ़ेडरल से आपको मिल जाएंगी और इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।